टेरिडोफाइट में रंभ तंत्र क्या होता है, यानी कि यहाँ पर पहली बार स्टील का विकास होता है तो कौन कौन सी प्रकार की स्टील मिलती है। ये वीडियो बीएससी बॉटनी और बीएससी बीएड में स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराजा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। पिछले 20 सालों से आप स्टूडेंट के साथ सीख रहा हूँ और जो सीख रहा हूँ उसको नई स्थितियों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और उन स्टूडेंट तक शेयर कर दें, उन स्टूडेंट को बता दें जिनको इनकी ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं कि स्टील क्या होती है। स्टील का मतलब बहुत सिंपल भाषा में होता है रंभ, यानी कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द स्टील इज डिफाइंड एज ए सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक ऐसा सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है, यानी कि ऐसी एक स्ट्रक्चर है जो पूरे प्लांट का वजन उठाती है, वेट को टॉलरेट करती है और कंडक्शन को मेंटेन करती है। स्टीलर थ्योरी दी गई वैन टिघम एंड डुलियट 1886 के द्वारा, और इनके अनुसार एक फंडामेंटल यूनिट है जो वेस्कुलर सिस्टम को डेवलप करती है। स्टील की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील के अंदर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, सेंट्रल सिलेंडर यानी कि पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, ये सब चीजें मिलती हैं। हायर प्लांट के अंदर, एज हायर प्लांट यूजुअली लैक ए डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, सो इसाऊ फोस्टर गिफर्ड रिपोर्टेड दैट द टर्म वेस्कुलर सिलेंडर इज बेटर देन स्टील, यानी कि कहीं पर आपको वेस्कुलर स्टील मिलेगा, वेस्कुलर सिलेंडर मिलेगा, और कहीं पर आपको स्टील वर्ड मिलेगा। अब देखते हैं कि ये स्टील का अगर मैं अब तक का सिंपल भाषा में कहूँ तो आपने कुछ ऐसी बिल्डिंग को देखा होगा जो पिलर पे खड़ी होती हैं, तो वो जो पिलर हैं दे आर इक्वल टू स्टील, दे आर इक्वल टू स्टील। चलिए अब बात करते हैं कि स्टील कितने प्रकार की होती है। स्मिथ 1982 के अनुसार 2 प्रकार की स्टील पाई जाती है, और बीएससी तक ये जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको गूगल पे और आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारा मैटर मिलेगा, बट ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके लिए सफिशिएंट है, और मेरे पिछले 20 साल का अनुभव से जो स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए उसी प्रकार से मैंने रखा है। तो 2 प्रकार की स्टील है, एक है प्रोटो स्टील और दूसरी है साइफोनो स्टील। पहला वर्ड आ रहा है प्रोटो प्लस स्टील। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जैसे आप पढ़ते हो जूलॉजी में प्रोटोजोआ। मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या अर्थ है, बट जो मैंने सीखा मेरे अनुसार प्रोटो यानी कि फर्स्ट, जोआ यानी कि एनिमल, और वो प्रोटोजोआ पहला ही फाइलम वहाँ पे है, ये आपको भी मालूम है। यहाँ पर प्रोटो का मतलब है सॉलिड। सॉलिड यानी कि वो स्टील या वो स्टेम जो बीच में से सॉलिड है, यानी कि खोखला नहीं है, यानी कि पित्त नहीं है, यानी कि इसमें कंप्लीट जाइलम है और कंप्लीट फ्लोएम है। दूसरा साइफोनो स्टील। साइफोनो का मतलब होता है खोखला, ट्यूब लाइक। साइफन, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा पॉलीसाइफोनिया, तो वहाँ पर भी ये साइफन वर्ड था। और साइफन का मैं बता दूं कि जो आपने घरों में जो एक पतला प्लास्टिक का पाइप काम में लेते हैं पानी छिड़कने के लिए, लाइक दैट, कि वो एक साइफन मान सकते हैं। तो साइफन मीन्स ट्यूब लाइक होलो। साइफोनो स्टील, ये 2 प्रकार की स्टील हमें मिलती है। मैं रिकॉल करूं कि प्रोटो स्टील जो सॉलिड है और साइफोनो स्टील जो होलो है, खोखली है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक समरी है जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। इस प्रोटो स्टील में फर्दर 4 प्रकार हमें मिलते हैं, एक हैप्लो स्टील, एक एक्टिनो स्टील, एक प्लेक्टो स्टील और चौथा मिक्स्ड प्रोटो स्टील। याद रखिएगा कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो बच्चे आगे कंपटीशन के माध्यम से जाना चाहते हैं एमएससी में या डिफरेंट एग्जाम में, तो ये पूछा जाता है कि एक्टिनो स्टील निम्न में से किस में पाई जाती है, हैप्लो स्टील का एग्जाम्पल किस में है। तो यहाँ याद रखिए
कि राहिनिया को याद रख लीजिए और इसमें हैप्लोस्टील है। इसी प्रकार से साइफोनोस्टील को हमने दो टाइप में लिया है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक में देखिए कि जो एडियंटम मार्सिलिया ड्राइप्टेरिस इसके एग्जाम्पल हैं जो मोस्ट कॉमन है। अब आ गए हम प्रोटोस्टील पे। तो प्रोटोस्टील इट इज नॉन मेडुलेटेड और पिथ स्टील, इसमें पिथ नहीं है, ये पहले बात होगी क्योंकि नाम ही इसका प्रोटो है। तो अब आगे ये चार प्रकार हो गए, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स्ड था। आप ये देखिए जाइलम कंप्लीट था एक सर्किल में, देखिए कंप्लीट नहीं है, स्टार बन गया है और बीच बीच में पैचेज हैं, ठीक है। और पैचेज किसके हैं? फ्लोएम के हैं। यानी कि ऐसे मानो कि जाइलम स्टार की तरह बन गया और स्टार की आर्म के बीच में जो स्पेस है वहां पर आ गया फ्लोएम, राइट। अब बस पहले में इसमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। In this type of protosteel, the xylem is star-shaped with many radiating arms surrounded by phloem. और एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना ही है। फिर दूसरा देखिए प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में क्या हुआ कि जाइलम का जो पैटर्न है, फ्लोएम के बीच में जाइलम मिक्स है, ठीक है, और जाइलम क्या हो गया, प्लेट की तरह है, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट की तरह हो गया। तो देखिए क्या है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोस्टील द सेंट्रल कोर ब्रेक्स इनटू मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स इन इज नोन एज प्लेक्टोस्टील, राइट। तो ध्यान ये रखना है कि जाइलम में अंतर आ रहा है अब तक, और बाकी जो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वो एज इट इज है। लीफ ट्रेस को आप छोड़ सकते हैं बीएससी के एग्जाम तक, यहाँ मैंने दिया है बट आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आ गए ये हमारा नेक्स्ट में। तो समटाइम द सॉलिड जाइलम कोर ऑफ द प्रोटोस्टील इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रैकिड्स व्हिच रिमेन एम्बेडेड इन द फ्लोएम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अगेन जाइलम का पैटर्न है वो मिक्स हो गया। पहले वाले में क्या था, प्लेट की तरह था, उससे पहले स्टार की तरह हो गया, राइट। तो ये हमारे चारों प्रकार। अब हम आए हैं साइफोनोस्टील पर। साइफोनोस्टील याद रखिएगा कि बीच में से खोखली होगी। तो ए मोडिफाइड प्रोटोस्टील विद ए सेंट्रल पिथ इज नोन एज साइफोनोस्टील और मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं इसको। जेफरी ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन विद लीफ एंड ब्रांचेज ट्रेसेस रिकॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील। यानी कि दो प्रकार की साइफोनोस्टील को हम यहाँ पढ़ेंगे बीएससी लेवल तक। और सिंपल पढ़ना है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। यहाँ देखिए एक्टो का मतलब बाहर हो गया, एम्फी का मतलब दोनों तरफ हो गया, और यहाँ पे हमारा मेन कौन है, हमारा मेन है जाइलम। एक्टोफ्लोइक देखिए यहाँ पे सीक्वेंस को एक बार पकड़ ले, पहले कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, यहाँ देख रहे हैं एंडोडर्मिस की दो लेयर हो गई हैं, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम और पिथ, यहाँ तक ये सीक्वेंस है। अब आप देख रहे हैं कि जाइलम के बाहर फ्लोएम है पहले डायग्राम में, दैट इज एक्टोफ्लोइक, वेरी सिंपल एक्टोफ्लोइक। अब दूसरे में आ जाएं एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक में आप देख पा रहे हैं कि जो जाइलम की जो ब्लू रिंग है इसके दोनों तरफ फ्लोएम है। एम्फी यानी कि दो, एम्फीबिया, तो एम्फी यानी कि दो, यानी कि दोनों तरफ फ्लोएम है। दिस इज एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से आप किसी अपने साथी की मदद भी कर सकते हैं, आप खुद सीखे उसको सिखा भी सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी